शनिवार 17 अगस्त को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे। ऐसे में पूरी संभावना थी कि 14 अगस्त को आजमगढ़ के नेहरू हॉल में समाजवादी पार्टी के संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम में हुए विवाद का सवाल अखिलेश यादव के सामने भी उठेगा। ठीक ऐसा ही हुआ जब किसी पत्रकार ने विधायक नफीस अहमद को लेकर इस सवाल को पूछ ही लिया। इसके बाद अखिलेश यादव को भी सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने कहा कि ये हमारे पीडीए परिवार का मसला है, इसे घर बैठकर हम लोग ठीक कर लेंगे। यहाँ पीडीए का झगड़ा पीडीए से हो गया। इसके बाद अखिलेश यादव अपने विधायक नफीस अहमद को ढूंढने लगते हैं। अखिलेश यादव ने मामले को रफा दफा करने के लिए मजाकिया अंदाज में कहा कि लगता है उस दिन नफीस अहमद ने खाना नहीं खाया था। इस दौरान मौजूदा विधायक नफीस अहमद के चेहरे पर सभी की निगाहें टिकी थी, जो बिल्कुल शांत खड़े थे। तभी अखिलेश यादव के बगल में बैठे व्यक्ति ने सपा विधायक की तरफ माइक बढ़ा दिया ताकि नफीस अहमद भी अपनी बात को रख दें, लेकिन अखिलेश यादव ने माइक बीच में ही रोक लिया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि हम जरूर याद रखेंगे जो उस दिन हमारे विधायक नफीस अहमद ने बातें कही, वो बातें कहीं भी दोबारा ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह कहने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान को भी बोलने का अधिकार है और उनके पीडीए में मुसलमानों के लिए भी खास जगह है। लेकिन सपा विधायक नफीस अहमद का चेहरा गवाही दे रहा था कि नफीस अहमद उस दिन के विवाद को अभी तक भूले नहीं है। पहले आप वो वीडियो देखिए। अगर आपने ये सवाल पूछा है तो अच्छा किया आपने। ये हमारे पीडीए परिवार का मसला है, घर बैठ करके हम लोग ठीक कर लेंगे। और जो दोनों हैं, दोनों पीडीए हैं। अगर पीडीए का पीडीए से झगड़ा हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ नफीस अगर कहीं यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, कहाँ है नफीस? नहीं तो फिर तुम्हारे माध्यम से फिर न्यूज बन जाएगी। नफीस कहाँ है? चले गए? अभी तो कॉफी पी रहे थे हमारे साथ, बुला लो ने। तो ये हमारा अपना है। और पीडीए की लड़ाई अभी, अरे सुनो यार, कई बार गुस्से में हमसे भी कोई बात निकल जाती है। नफीस ने लगता है उस दिन खाना नहीं खाया था। उस दिन खाना नहीं खाया था उन्होंने, नहीं खाना नहीं खाया था, इसलिए गुस्से में कोई बात निकल गई, उसको बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। ये स्वास्थ्य रिलेटेड मुद्दा है, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं हम लोग कभी ध्यान में रखेंगे जिससे कभी इस तरह का किसी कार्य। तो देख लिया आपने किस तरह से अखिलेश यादव ने अपने विधायक का और अपने कार्यकर्ता का बचाव किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने 2027 के विजन को भी क्लियर कर दिया और सत्ता में वापसी का दावा भी ठोक दिया। अखिलेश यादव अपने पीडीए फार्मूले को लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त सफलता दिलाई। इस दौरान अखिलेश यादव ने एमओआई समीकरण पर भी जमकर बोला और उन्होंने कहा कि दरअसल एमओआई का जो असली मतलब है वो भाजपाई अभी तक समझ ही नहीं पाए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सामने आ रहे उपचुनाव को लेकर कहा कि भाजपा अभी से अपने आने वाली हार से घबराई हुई है। इसके साथ ही अखिलेश ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है सरकार पारदर्शी तरीके से आदेश का पालन करेगी। 2027 का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। और इन परिणामों के आने के बाद समाजवादी लोग जितना जनता के बीच में रहेंगे उतना ही जनता का समर्थन आने वाले समय में मिलेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है, जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिला है कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की उस दिशा में लगातार काम करेंगे। और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। अभी जब हाल ही में जब 5 में स्थान पे बताने वाली सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है और 3रे स्थान पे ले जाने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे किसानों की और नौजवानों की या व्यापारियों की आय बढ़ गई हो। अभी भी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है, वो आंकड़ों में तो दिखती है लेकिन सच्चाई में नहीं है वो। और दूसरा सुझाव हम लोगों ने दिया था यही पूर्वांचल एक्सप्रेस वो को लेकर के
अगर ये 25 किलोमीटर और जोड़ दें गाजीपुर के हमारे पखनपुरा गांव से, और जो बक्सर से सड़क बनकर के आ रही है, तो भागलपुर से लेकर के सीधा दिल्ली तक आपको एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। और इसी एक्सप्रेसवे के किनारे जब मंडियां बन जाएंगी, जो हमारे योजना थी जिसको आधा अधूरा बीजेपी ने छोड़ दिया है, हम पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादियों की सरकार बनाइए, इस सड़क के किनारे नौकरी, रोजगार और किसानों को सुविधा दिलाने का काम करेंगे। पीडीए ने मोदी योगी लोग दोनों घबराया है, इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार जो है और पीडीए से घबराए हुए हैं। कहते हैं कि हमने आजमगढ़ की वो ब्लैक पोल्ट्री के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। क्या बजट दिया होगा उन्होंने, बताइए आप। सबको बिजली भी नहीं मिलती। तो इसीलिए जो बुनकरों का हाल है, या जो हमारे पोल्ट्री वाले लोग हैं, आर्टिशियंस हैं, जो उनको मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। समाजवादी सरकार बनेगी तो हम अपने बुनकर भाइयों के लिए विशेष पैकेज और उनको विशेष सुविधाएं और विशेष उनके लिए बिजली से लेकर के तमाम इंतजाम और मार्केटिंग में सपोर्ट किया जाएगा, जिससे हमारा बुनकर भाई भी खुशहाल हो जाए और हमारे किसान के लिए मंडी से लेकर के और सुविधाएं देने का काम करेगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।